बहुत बड़े नारों के साथ और बड़े बड़े दावों के साथ भारत में आई थी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। उनका मीडिया बहुत वो मतलब ये पुरानी टीम नहीं है, ये बेन स्टोक्स के अंडर कैप्टनसी खेल रही है और ये एक नए उसके साथ आई है, एक नए फॉर्मेट को एक जिसको आप कहते हैं कि रिन्यू कर दिया है। और इंग्लैंड को हराना इतना आसान नहीं है। इंग्लैंड माइंड गेम्स खेलता होता है, लेकिन जितना बुरी तरह से इनके माइंड को हर्ट किया, जितनी बुरी तरह से इनके माइंड को मधोला इंडिया ने, ये तो अपनी सुध-बुद्धि खो गए होंगे। ये सच्ची में अपनी सुध-बुद्धि खो गए होंगे, तो समझ नहीं लग रही होगी हमारे साथ हुआ तो हुआ क्या है। ये इसको जिसको कहते हैं ना सदमे के अंदर होंगे, और होना भी चाहिए। जो इनकी परफॉर्मेंस चल रही है, इनको सदमे के अंदर होना भी चाहिए। ये जो इनकी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की कहानी खत्म होती नजर आ रही है ना, वो बिल्कुल सदमे में इनको। तो उनके जो रन है ना बेस्टो और जॉय रूट को निकाल के, बाकी जितने उन्होंने रन किए हैं उतने चौके छक्के हैं शुभमन गिल और रोहित शर्मा के। नहीं तो आप स्टैट उठा के देख लें, मतलब रोहित शर्मा ने 13 चौके लगाए, शुभमन गिल ने 12 चौके लगाए। मैं छक्के काउंट नहीं कर रहा। आप उनके ओपनर्स आगे से देख लें, जैक क्रॉली और बेन डकिट, ओप, इनके स्कोर देख लें, वो चौके छक्के ज्यादा बनते हैं इनके टोटल स्कोर। बेसबॉल का जहां पे मुंह तोड़ना पड़ा, वहां पे जायसवाल ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, वहां पे सरफराज ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, वहां पर रोहित शर्मा ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। और ये वाला जिस तरीके से हारे ना, मतलब कि शर्म खा के डूब मरना चाहिए, इतनी बुरी इनके लिए हार हुई है। अब ये चैंपियनशिप का फाइनल जो है इंडिया 2 बार खेला और एक बार न्यूजीलैंड से हारा, एक बार ऑस्ट्रेलिया से हारा, बट मुझे लगता है कि ये इस बार कहानी थोड़ी डिफरेंट जरूर होगी। भारत ने नहले पे दहला मारा है, भारत ने भरपूर जवाब दिया है उसका, और जबरदस्त किस्म का अटैकिंग क्रिकेट का डबल अटैक करके जवाब दिया है। और उसके ऊपर फिर खुद उनको वो कहते हैं ना अपनी चाल ही भूल गए। वो उन्होंने कहा भाई ये तो हम लेके आए थे, ये तो शेर को सवा शेर पड़ गया। जय हिंद दोस्तों। भारत ने चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को पारी और 64 रनों की बड़ी अंतर से हराकर इस सीरीज की अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है। पहले टेस्ट मैच में ओली पॉप की बल्लेबाजी के कारण इंग्लैंड टेस्ट मैच जीतने में कामयाब रहा था। उसके बाद भारत ने इंग्लैंड को एक भी मैच जीतने नहीं दिया और सीरीज 4-1 से जीत ली। जिस इंग्लैंड ने पाकिस्तान को घर में आकर धोया था, उसी इंग्लैंड को भारत ने कुत्ते की तरह धो दिया। जबकि भारतीय टीम में विराट कोहली और मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ी नहीं थे। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि अब इंग्लैंड जिंदगी में कभी बेसबॉल नहीं खेलेगा। भारतीय टीम ने बेसबॉल क्रिकेट को ऐसा धोया है कि सभी पूर्व खिलाड़ी इंग्लैंड के बेसबॉल क्रिकेट की आलोचना कर रहे हैं और पाकिस्तानी मीडिया भारतीय टीम की तारीफ करते नहीं थक रहा है। तो आइए देखते हैं आगे वीडियो में और क्या कह रहा है पाकिस्तानी मीडिया। ये भारत के अंदर एक बड़ा नारा लेके आए थे कि जी हमने क्रिकेट को चेंज कर दिया, हम डोमिनेट कर रहे हैं दुनिया क्रिकेट की टीमों पे। हमारे साथ जो उन्होंने किया वो कोई बहुत पुरानी बात नहीं है पाकिस्तान में आके। तो वो उनको अंदाजा था कि जिस तरह से हमने पाकिस्तान को एक तरन वाला बना लिया था और पाकिस्तान को जिस तरह से हमने रगड़ा, भारत को के साथ भी हम ऐसा ही शुरू करेंगे। और उन्होंने कहा कि आपका बेसबॉल होगा, आप उसको अपने पास रखें, हम आपको कंप्लीटली डोमिनेट करेंगे, कंप्लीटली आपको एक बहुत बड़ी शिकस्त देंगे इस सीरीज में। 4-1 की शिकस्त ठीक है, इट्स नॉट व्हाइट वॉश, इट्स नॉट क्लीन स्वीप, बट येट इट्स अ बिग डिफीट, सीरीज डिफीट। 4-1 एक ह्यूमिलिएशन है एक किस्म की जो किया है भारत ने उनके साथ। और मैं कहता हूं कि ये बहुत बड़ी जीत है भारतीय टीम के लिए, और खासतौर पे जब आपके सब यंगस्टर्स हो, जब आप 5 डेब्यूज करवा रहे हो अपने मुल्क में, दुनिया की मुश्किल तरीन टीम समझी जाने वाली, जो कि बहुत बड़े नारों के साथ और बड़े बड़े दावों के साथ भारत में आई थी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। उनका मीडिया बहुत वो मतलब ये पुरानी टीम नहीं है, ये बेन स्टोक्स के अंडर कैप्टनसी खेल रही है और ये एक नए उसके साथ आई है, एक नए फॉर्मेट को एक जिसको आप कहते हैं कि रिन्यू कर दिया है, नई जिंदगी दे दी है टेस्ट क्रिकेट को इंग्लैंड ने। और ये बेसबॉल ये और बेसबॉल वो, और उस बेसबॉल को देखिए उस्मान, एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ शिकस्त दी है भारत ने। बेसबॉल का जहां पे मुंह तोड़ना पड़ा, वहां पे जायसवाल ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, वहां पे सरफराज ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, वहां पर रोहित शर्मा ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। जहां पे बेसबॉल की बात आई, इंग्लैंड एक ही तरह की क्रिकेट खेल रही थी ना, और वो लोग डर रहे थे, हम जैसी टीमें, कमजोर टीमें, वो डर रही थी कि यार ये तो ले जाएंगे, हम प्रेशर में आ जाते थे। असल डिफरेंस पता क्या हुआ है इंग्लैंड के साथ? वो ये हुआ है कि भारत ने, चले पहले वो स्टार्ट ऑफ द सीरीज को छोड़िए, उसके बाद भारत ने नहले पे दहला मारा है। भारत ने भरपूर जवाब दिया है उसका, और जबरदस्त किस्म का अटैकिंग क्रिकेट का डबल अटैक करके जवाब दिया है। और उसके ऊपर फिर खुद उनको वो कहते हैं ना अपनी चाल ही भूल गए। वो उन्होंने कहा भाई ये तो हम लेके आए थे, ये तो शेर को सवा शेर पड़ गया। और वहां पे फिर जो उनका एक जोश और जज्बा वो लेकर के आए थे इंग्लैंड वाले यहाँ पे, वो एक टेस्ट मैच के बाद और कम हुआ, दूसरे के बाद और करते करते एंड में वो उस मुकाम पे पहुंचा कि भाई तीसरे दिन छुट्टी करो और सामान पकड़ो और वापस जाओ। मतलब यही है तुम्हारी क्रिकेट। और वो क्रिकेट मतलब एक साइकोलॉजिकल जीत भी है साथ में, सिर्फ ये ऑन ग्राउंड जीत नहीं है उस्मान, ये एक साइकोलॉजिकल जीत है, ये नफ्सियाती जीत है।
जो नफ्सियाती मार मारी है उनको, एक के बाद एक उनको साइकोलॉजिकली डिफीट दी है, और करते करते एंड में उस मुकाम पे पहुंच गया कि उन्होंने हाथ जोड़ लिया, उन्होंने कहा भाई माफी दे दो, हमसे गलती हो गई, हम यहां पे आपको मुंह की मारने आए थे, खुद मुंह की खा के जा रहे हैं, और बस अब ये जो है ना एक नाइटमेयर है, इसको जल्दी से जल्दी खत्म होना चाहिए। और मेरे ख्याल में वो बहुत जल्दी में थे, इस टेस्ट मैच को हार के वापस इंग्लैंड जाने के लिए बहुत जल्दी में थे। उनको अंदाजा था कि भाई अब हमारी दाल गलने वाली नहीं है। जो हमने एक खौफ बर्पा किया हुआ था दुनिया क्रिकेट पे कि जी बेसबॉल ये और बेसबॉल वो और कंप्लीट डोमिनेंस एंड फलाना और फलाना, उस सारे के सारे हवा के अंदर से हवा निकाल के भारतीय बल्लेबाजों ने और फिर भारतीय बॉलर्स ने सीरियसली अनबयानेबल विक्ट्री। अनबयानेबल बोले तो इसको एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता। कैसे एक्सप्लेन करें, किस तरीके से एक्सप्लेन करें? जो के बनते थे अपने आप में क्या कहते हैं पन्ने खां, वो कितनी बुरी तरह से आके एक्सपोज हुए हैं इंडिया के अंदर। 4-1 से हार गए, मतलब कि 4-1 से पहला मैच जीत के लगातार चौथा मैच 4 मैचेस हारे हैं, और ये वाला जिस तरीके से हारे ना, मतलब कि शर्म खा के डूब मरना चाहिए। इतनी बुरी इनके लिए हार हुई है ना कि तीसरे दिन के अंदर ही हार गए। मैंने आपको पहले भी सुबह बताया था, जब मैंने डे 2 का रिव्यू किया था, मैंने कहा था कि जितनी इंडिया ने लीड चढ़ा दी है इनसे कहां होनी है, ये तो इसी के ना फुड़क जाएंगे। तो पूरी सीरीज के अंदर इनकी जो एवरेज रही है 200, 230, 250 रही है, इनसे कहा 400, 500 होने, और वही हुआ। आज भी आप देख लें, वो जो इनकी जो कहते हैं ना, वो आप कह सकते हैं जो इंडिया के अंदर औकात बनी हुई है, उतने ही रन कर सके। क्या शानदार किस्म की इंडिया बॉलिंग कर रहा है, क्या शानदार किस्म की बैटिंग कर रहा है। ना आपको राहुल की जरूरत है, ना आपको भी ऋषभ पंत की जरूरत है, ना आपको इसे कहते हैं श्रेयस अय्यर की जरूरत है, ना आपको फिलहाल विराट कोहली की जरूरत है। आपने जो टीम बना ली है ना, मुझे लग रहा था, बाकियों को भी लग रहा था कि इस टीम के साथ बड़ी बुरी तरह से हारेंगे, लेकिन आपने इस यंग टीम के साथ खेल के जो विक्ट्री हासिल की है ना, सैल्यूट है आपको। और आपने एक शानदार किस्म की टीम बना ली। अब आप इसी टीम के साथ खेलते रहेंगे ना, ये टीम हारेगी नहीं, टीम परफॉर्मेंस करके दिखाएगी, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाएगी। क्या जबरदस्त किस्म की कैप्टनसी बंदे ने की है, क्या जबरदस्त किस्म के फैसले इस बंदे ने किए हैं। और इंग्लैंड को हराना इतना आसान नहीं है। इंग्लैंड माइंड गेम्स खेलता होता है, लेकिन जितना बुरी तरह से इनके माइंड को हर्ट किया, जितनी बुरी तरह से इनके माइंड को मधोला इंडिया ने, ये तो अपनी सुध-बुद्धि हो गए होंगे। ये सच्ची में अपनी सुध-बुद्धि हो गए होंगे। तो समझ नहीं लग रही होगी हमारे साथ हुआ तो हुआ क्या है। ये इसको जिसको कहते हैं सदमे के अंदर होंगे, और होना भी चाहिए। जो इनकी परफॉर्मेंस चल रही है, इनको सदमे के अंदर होना भी चाहिए। ये जो इनकी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की कहानी खत्म होती नजर आ रही है ना, वो बिल्कुल सदमे में इनको होना चाहिए। इंडिया जिसको कहते हैं इसको लीड कर रहा है शानदार किस्म की। मुझे ऐसा दोबारा से फीलिंग आ रही है कि ये दोबारा से यही होना है कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो जाना है, और इंडिया लगातार तीसरी दफा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगी, क्योंकि इंडिया की जो टेस्ट टीम है वो बहुत खतरनाक है। अनबयानेबल जिसको कहते हैं ना, ये टीम है अनबयानेबल। अब आप लोग सोच रहे होंगे अनबयानेबल क्या, मैं दोबारा आपको बता देता हूं, मतलब एक्सप्लेन किया नहीं जा सकता। ये जो टीम है इसको एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता। दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। किसने सोचा था कि पादिकाल भी आज 50 मार देगा? किसने सोचा था कि सरफराज खान ऐसा स्टार्ट करेगा अपने करियर का? किसने सोचा था कि जायसवाल इतनी कम उम्र के अंदर 2 दफा लगातार 200 मार देगा और इस सीरीज का टॉप स्कोरर बन जाएगा? सोचा था? नहीं सोचा था ना। ये वो चीज कर देते हैं जो सोची नहीं होती। किसी ने सोचा था कि कुलदीप यादव बैटिंग इतनी अच्छी कर लेगा? नहीं सोचा हुआ था। ये चीजें वो करते हैं जो सोची भी ना हो। इंडिया ने लगातार चौथा टेस्ट मैच जीता है, जो कि आसान नहीं है। इस वक्त तक जब से बेसबॉल आई है तब से लेके अब तक इंग्लैंड लगातार 4 मैचेस हारा नहीं। इंग्लैंड तो लगातार 3 मैचेस भी नहीं हारा था। वो उन्होंने करके दिखा दिया, सोचा भी नहीं था। तो भाई क्रेडिट बनता है ना। फिर हम 3-0 से अपने घर के अंदर हारे थे, 3-0 से हम अपने घर के अंदर बुरी तरह से हारे थे। वो 4-1 से अपने घर के अंदर जीत रहे हैं। हम 2-1 से जिसको कहते हैं ना हार जाते, तब भी मैं कहता हूं कि चलो एटलीस्ट एक मैच तो जीता है। हम 2-1 से जीत तो नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी अगर 2-1 से हम हार जाते तब भी मैं कहता चलो एक तो जीता। लेकिन साथ वाले हम साइन ने 4-1 से सीरीज अपने नाम की है, 4-1 से। अब आ रही है ना इंग्लैंड, आना इंग्लैंड ने। अब देखना किस तरह से वो आएगी पाकिस्तान के अंदर। ये जोनी बेस्टो क्या, जो रूट क्या, जैक करोली क्या, बेन डकेट क्या, ओली पॉप क्या, ये सारे के सारे सेंचुरीज ही मारेंगे। पहले रोज कहा था कि ये टेस्ट मैक्सिमम 3.5 दिन तक जा सकता है, मगर ये तीसरा दिन भी पूरा नहीं कर पाया। और एक और खूबसूरत चीज़ कि इंग्लैंड के आप स्कोर कार्ड देखें तो उनके जो रन है ना बेस्टो और जॉय रूट को निकाल के, बाकी जितने उन्होंने रन किए हैं उतने चौके छक्के हैं शुभमन गिल और रोहित शर्मा के। नहीं तो आप स्टैट उठा के देख लें, मतलब रोहित शर्मा ने 13 चौके लगाए, शुभमन गिल ने 12 चौके लगाए। मैं छक्के काउंट नहीं कर रहा। आप उनके ओपनर्स आगे से देख लें, जैक क्रॉली और बेन डकेट, ओप, इनके स्कोर देख लें, वो चौके छक्के ज़्यादा बनते हैं इनके टोटल स्कोर से। तो ये है एक खास चीज़। और अगर ये लग रहा है कि ये टोटल स्पिन ट्रैक था, तो मुझे लगता है कि शायद ज्यादती होगी, क्योंकि इंडिया ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है लग रहा था कि ये बैटिंग पैराडाइज विकेट है, और जब इंग्लैंड उधर बैटिंग कर रही है तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बैटिंग करना तो नाके चने चुबाने के बराबर है। और मुझे लगता है कि अश्विन ने कमाल बॉलिंग की। उन्होंने पहली इनिंग के अंदर भी 4 विकेट्स ली, दूसरी इनिंग के अंदर 5 विकेट्स ली। कुलदीप यादव ने भी पहली इनिंग में 5 फिर 2 ली। कुल मिलाकर स्पिनर्स का चाल जो था वो गोरों के कदमों पर बिछाया गया, उनको फंसाया गया और उनके कदम लड़खड़ाए, और कन्विंसिंग आप जिसे कहने की एक जीत मिली टीम इंडिया को, और 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज 4-1 से जीती। मुझे लगता है कि ये एक बहुत डौना ख्वाब रहा है ये। अब ये चैंपियनशिप का फाइनल जो है इंडिया 2 बार खेला, और एक बार न्यूजीलैंड से हारा, एक बार ऑस्ट्रेलिया से हारा, बट मुझे लगता है कि ये इस बार कहानी थोड़ी डिफरेंट जरूर होगी। के अंदर अब इंडिया की ज़्यादादारी अच्छी तरह से दिख रही है, और मैंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्तान टीम की सीरीज कवर की है, और मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया में भी इंडिया का पलड़ा भारी होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में वो चीज़ें नहीं है जो टीम इंडिया